अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हियर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से कामयाब इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी की सीरीज के बाद इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज का हमने आगाज कर दिया है और इसमें इंशाल्लाह हम कंप्लीट लिटरेचर डिस्कस करेंगे, ग्रीक लिटरेचर से मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और साउथ एशियन लिटरेचर। और इसके बाद हम वर्क करेंगे लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर। तो इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं ग्रीक लिटरेचर पर और आज की ये वीडियो हमारी लिटरेचर सीरीज की कंटिन्यूटी है और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पहली एज है एंग्लो सैक्सन। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंग्लो सैक्सन की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एंग्लो सैक्सन का जो टाइम पीरियड था, किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, कौन कौन से राइटर्स जो है वो वर्क कर रहे थे और डिफरेंट जो पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, एजेकेपीएससी, बीपीएससी, डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के इंग्लिश लेक्चरर, इसके अलावा इंस्ट्रक्टर इंग्लिश और एसएस इंग्लिश के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो सैक्सन एज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी लिटरेरी एज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके टाइम पीरियड की। इफ वी टॉक अबाउट एंग्लो सैक्सन एज तो 450 से 1066 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम इंग्लिश लिटरेचर में डिस्कस करते हैं एंग्लो सैक्सन एज के तौर पर। द टर्म द एंग्लो सैक्सन एज इज यूज्ड टू रेफर टू द पीरियड बिटवीन 5th सेंचुरी एंड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड विच टुक प्लेस इन 1066। अब कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने 5th सेंचुरी, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा 450, 5th सेंचुरी से स्टार्ट किया एंग्लो सैक्सन को। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने 7th सेंचुरी से स्टार्ट किया और खास तौर पे 670 से, कुछ ने 450 से, कुछ ने 670 से। तो इसकी मैं रीजन बताता चलो बेटे कि 670 तक वो जो एंग्लो सैक्सन थे दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी और उस टाइम में मेरा बेटा वो जो क्रिश्चियनिटी है और वो जो क्रिश्चियंस हैं वो डोमिनेट कर रहे थे। तो कुछ राइटर्स जो है वो वहां से शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें तो 450 से स्टार्ट होता है और ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग बोलते हैं 1066 में जो हुई, यहां तक एंग्लो सैक्सन का एज है और 1066 से ऑनवर्ड जो है वो 1300 तक एंग्लो नॉर्मन का एज है। द लैंड वाज रूल्ड बाय एंग्लो सैक्सन्स हु वर ग्रुप्स ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। तो एंग्लो सैक्सन का जो ओरिजिन था वो क्या था बेटे? देवर जर्मेनिक ट्राइब्स के, उनका जो ओरिजिन था वो कहां के ट्राइब्स थे? देवर जर्मेनिक ट्राइब्स और मेनली एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स दैट माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप टू ब्रिटेन आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट। ठीक है, अब ये वो ट्राइब्स थे मेरा बेटा जो कहां से आए थे? जो नॉर्दर्न यूरोप से आए थे और एक्चुअली इनसे पहले वहां पे सेल्ट्स रह रहे थे। एंग्लो कम्स फ्रॉम द एंगल्स, वन ऑफ दीज tribes, और सेक्सन comes from the Saxons, another tribe। तो ये एंगल्स और सेक्सन्स जो है ये ट्राइब्स के नेम्स थे। उसके बाद दिस पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, लार्जली ड्यू टू मिशनरीज एंडेवर्स ऑफ चर्च ऑफ आयरलैंड एंड चर्च ऑफ रोम। और इसके बाद जी देख लें कि अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कमेंट्स दैट इट वाज क्रिश्चियनिटी दैट ब्रॉट द एंग्लो सैक्सन इन टच विद यूरोप एंड हेंस विद क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीक। Those manuscripts, though only fragment of what was really written, constitute what is known as the Anglo-Saxon literature. The groups came originally as a mercenaries to help defend against their other invaders, but they stayed and began to settle, conquer and build their own kingdoms. तो इसमें अगर हम बात कर लें एंग्लो-सैक्सन की, the Angles according to Legius and Casimir were the people belonging to the land situated to the north of Humber, the Jutes of the land of Kent, those belonging to the
territories south the Thames, और they had Germanic origin। अब different historians के, हाँ मेरा बेटा ये एक बात जो है उस पे वो मुत्तफिक हैं कि एंग्लो सैक्सन जो है वो जर्मैनिक ओरिजिन के लोग थे, hailed from very strong and powerful German nations, और एंगल सैक्सन्स एंड लिटरी। Angles and Jutes came from the modern Jutland and its neighboring island, और these Anglo-Saxon and Jutes founded 3 kingdoms in England। इन्होंने बेटे इंग्लैंड के अंदर वो जो 3 किंगडम थी soon after their arrival in England। अब वो 3 किंगडम्स कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। सैक्सन एस्टैब्लिश्ड, इन्होंने 3 किंगडम्स एस्टैब्लिश की अपने अराइवल के बाद इंग्लैंड में। तो सैक्सन ने कौन सी किंगडम एस्टैब्लिश की? इन साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। द Angles settled in the east and north and the Midlands, and the Jutes founded the kingdoms of Kent in the southwest। तो ये इन्होंने 3 जो डिफरेंट किंगडम्स थी ये इस्टेब्लिश की इंग्लैंड के अंदर। अकॉर्डिंग टू डैशेस द एंग्लो सैक्सन गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। डेविड डैशेस के अकॉर्डिंग एंग्लो सैक्सन ही वो थे जिन्होंने इंग्लैंड को नेम दिया और इंग्लैंड को लैंग्वेज दी। और द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, अगर एंग्लो सैक्सन की लिटरेचर की बात कर लें, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि एट दैट टाइम देयर वर 2 क्लासेस, और उन 2 क्लासेस में जो अपर क्लास थे उनको अर्ल्स बोलते थे और जो लोअर क्लास थे उनको चर्ल्स बोलते थे। और यहाँ पे अगर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की हम बात कर लें, रेफर्स टू द बॉडी ऑफ रिटन एंड ऑरल वर्क प्रोड्यूस्ड इन ओल्ड इंग्लिश। अब 450 से 1066 तक जो ऑरल या रिटन लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर विच करंटली एग्जिस्ट ओनली इन फ्रेगमेंट। अब जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है वो फ्रेगमेंट की पार्ट में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट बेवुल्फ, तो बेवुल्फ का जो पोएट है वो अभी तक एनोनिमस है। अब इसमें यहाँ पे इज ओनली फ्रेगमेंट व्हाट वाज एक्चुअली रिटन ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन एज। द ग्रेव courtesy, the generosity of rulers, loyalty of retainers, thirst for fame through heroic deeds, pride and pedigree, and infusion of legends with reality all betray essentially pagan roots। और इसमें however a growing influence of Christianity is unmistakably clear in all the Anglo-Saxon literature। के Anglo-Saxon literature के ऊपर आप मेरा बेटा उसकी रूट जो है वो पैगन से आप देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस है वो बड़ा क्लियर है। वर्च्यू, पिटी, प्योरिटी seem to have become as important as heroism, fame and glory। तो उनके अंदर मेरा बेटा वो जो लव फॉर फ्रीडम था, ऑनर था, शिवलरी थी, ठीक है, उसके साथ साथ जिस तरह से क्रिश्चियनिटी ओवरकम हुई तो फिर वर्च्यू, पिटी, प्योरिटी ये सारी चीजें के अंदर एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर में आई। मेजर पार्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ड्राज ऑन द कॉन्टिनेंटल रूट्स टू द पैगन एंसेस्टर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन राइटर्स। वर्क्स लाइक बेवुल्फ एंड रिवील द कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। अब डिफरेंट जॉनर्स एंड फॉर्म्स, ठीक है, कि किस फॉर्म में वहां पे लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। तो एपिक पोएट्री, अगर हम बेवुल्फ की बात करें तो बेवुल्फ भी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एपिक एग्जिस्ट करती है। लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स एंड लेजेंडरी फिगर्स। के एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डिस्क्राइबिंग हीरोइक क्वालिटीज, हीरोइक डीड्स। उसके बाद रिलीजियस पोएट्री है, हाइम्स लिखे जाते थे, मेडिटेशंस थी, एलेगरीज रिफ्लेक्टिंग क्रिश्चियन बिलीव्स। और उसके बाद एल्गिक पोएट्री है, पोएम्स एक्सप्रेसिंग sorrow, loss and the transience of life। और उसके बाद आप देख लें जी riddle, clever metaphorical puzzles, then found mostly in एग्जिटर बुक और हिस्टोरिकल प्रोज है। यहाँ पे ट्रांसलेशंस थी हिस्टोरिकल प्रोज में, क्रॉनिकल्स एंड एनल्स सच एज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री एंड इवेंट्स। हीरोइक पोएट्री है, द जॉनरा सेलिब्रेटेड वॉरियर्स एंड देयर डीड्स ऑफन फीचरिंग बैटल्स, क्वेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेट। और अगर इनकी पोएट्री की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, देयर इज अ डीप गल्फ बिटवीन एंग्लो सैक्सन एंड इंग्लिश पोएट्री। द एंग्लो सैक्सन पोएट्री इज डेलिबरेटली आर्कैइक पोएट्री पर बेटा वो पोएट्री होती है जिसके अंदर आउटडेटेड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आउटडेटेड एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली इन टर्न्स टू मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन इन व्हिच वर्ड्स बिकम
consecrated in a content which is blend of pagan ideals and Christian piety, or Christians undertone lend Anglo-Saxon poetical work and moral purpose and color it with poesil. बेवुल्फ की अगर बात कर लें तो ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम है, reflects many core Anglo-Saxon values and cultural ideals. The poem set in Scandinavia showcases the heroic code through the Beowulf's bravery, loyalty, pursuit of glory, emphasizing the importance of duty to one's king and tribe. It also highlights themes of good versus evil, loyalty and the consequence of vengeance. उसके बाद आप देख लें जी पोएट्स ऑफ एंग्लो सेक्सन एज। इस एज के पोएट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमें सेनवुल्फ की बात होती है, कैडमन की बात होती है। अ क्रिश्चियन पोएट हु लिव्ड बिटवीन द 8th and 9th century, known for signing his name in runes within his poems, wrote religious poetry often focused on lives of saints. Works जो है फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स है, और जुलियाना है, एलन है, क्राइस्ट 2 है, और उसके बाद आप देख लें जी कैडमन है 658 to 680, considered the earliest known English poet, a herdsman at the monastery of Wight, by who according to the venerable Bede. अब बीड को मेरा बेटा जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बोला जाता है। बीड जो है इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। तो बीड को इंग्लिश प्रोज के वाले से भी हम डिस्कस करते हैं, एंग्लो सैक्सन प्रोज के वाले से भी डिस्कस करते हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी बीड को बोला जाता है। वाज गिफ्टेड विद द डिवाइन एबिलिटी टू कंपोज रिलीजियस वर्स, और वर्क जो है इसमें कैडमन्स के हाइंस है। उसके बाद आप देख लें जी कि एंग्लो सैक्सन प्रोज की अगर बात कर लें तो एंग्लो सैक्सन प्रोज यूजेस ऑर्डिनरी डे टू डे स्पीच। यहाँ पे डे टू डे लाइफ जो है वो बयान की जाती थी, और इट्स पर्पस इज नॉट टू मूव बट टू इंस्ट्रक्ट एंड रिफॉर्म। इट अपील्स टू अंडरस्टैंडिंग नॉट टू इमोशंस। द एंग्लो सैक्सन प्रोज इज मच क्लोजर टू मॉडर्न इंग्लिश प्रोज देन एंग्लो सैक्सन पोएट्री इज टू मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। इवन दो there are vast dissimilarities in vocabulary and grammar, yet an unmistakable unity exists. Anglo-Saxon prose writers की अगर हम बात कर लें तो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है, और उसके वर्क्स की किंग अल्फ्रेड द ग्रेट 849 to 899, और पेस्ट्रल केयर है 890 में। उसके बाद द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी है 890 to 895, सरलिकिस है 895, और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है 891 में। इसके बाद अल्फेरिक की बात कर लें 955 to 1010 के आगे इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई, इनका ड्यूरेशन लिखा हुआ है। कैथोलिक होमिलीज 990 to 95, और लाइव्स ऑफ द सेंट्स 996 to 997, ग्रामर एंड ग्लॉसरी 990, और उसके बाद वुल्फस्टन की अगर हम बात कर लें 950 to 1023, और उसका जो वर्क है वो सर्मोलपी एंड एंग्लोज 1014 में ये लिखा गया। उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस, एंग्लो सैक्सन के टाइम पीरियड में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जो पोइट्री लिखी गई, या जो प्रोज वर्क हुआ, या जो ट्रांसलेशंस हुई, या जो हाइम्स लिखे गए, उनमें जो लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात कर लें, एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ एलिट्रेशन, कैनिंग एंड सिजोरा, एंड इट्स फोकस ऑन heroic themes, fate and interplay between pagan and Christian ideals. It is typically unrhymed with a strong alliterative rhythm. एलिट्रेशन सबसे पहले देख लें जी। एलिट्रेशन के हवाले से पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। व्हाट इज एलिट्रेशन? द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। और इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एलिट्रेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल साउंड। तो रेपिटेशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की कहां पे? एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड सिलेबल, क्रिएटिंग अ म्यूजिकल इफेक्ट एंड एम्फसाइजिंग अ कीवर्ड। उसके बाद आप देख रहे हैं जी कैनिंग के। कैनिंग क्या है? मेटाफोरिकल फ्रेजेस आर कंपाउंड वर्ड्स दैट रिप्लेसेस अ सिंगल नाउन एडिंग डेप्थ एंड इमेजरी। जैसे हमने कहा वेल रोड फॉर द सी। तो कैनिंग क्या है? कैनिंग बेटे आप देखें कि मेटाफोरिकल फ्रेजेस है, आर कंपाउंड वर्ड्स है जो रिप्लेस करते हैं किसको? सिंगल नाउन को, और इनका जो पर्पस है वो डेप्थ क्रिएट करना होता है इमेजरी में। उसके बाद आप सिजोरा देख लें, अ पॉज और ब्रेक इन मिडल ऑफ अ लाइन ऑफ पोएट्री। पोएट्री के दरमियान में, पोएटिक लाइन के मिडल में जो पॉज है या ब्रेक है, ऑफन इंडिकेटेड बाय द
पंक्चुएशन, जिसको पंक्चुएशन से अलाइन फॉर अ ब्रेथ और शिफ्ट इन थॉट, और जो किस लिए की जाती है, जो इसलिए कि रीडर जो है वो सांस ले सके, या जो राइटर है, जो पोएट है, वो अपने थॉट को शिफ्ट करे। तो ये क्या है, सिजोरा है। सिजोरा किसको बोलते हैं, पॉज को बोलते हैं। कहां पे पॉज, पोएट्री की लाइन के मिड में। और उसके दो पर्पस जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये टेक्निक क्यों यूज की जाती है। उसके बाद वेरिएशन है, द रीस्टेटिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन, के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को डिफरेंट तरीके से रीस्टेट किया जाता था। और उसके बाद लिटर्स है, अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट यूजिंग निगेशन ऑफ द ऑपोजिट। और एल्गेट टोन है, अ मॉर्नफुल और रिफ्लेक्टिव टोन ऑफन लिमेंटिंग लॉस और डेथ। तो ये कुछ लिटरेरी टर्म्स थी, ये कुछ राइटर्स थे, और ये कुछ ट्रेड्स थी। बुनियादी तौर पे बेटे अगर मैं इसका आपको क्रक्स बताऊं तो आपको पता होना चाहिए एंगल्स कौन थे, सेक्शंस कौन थे, उनका ओरिजिन क्या था, जब वो इंग्लैंड में आए तो उनके वेज ऑफ लिविंग क्या थे, उन्होंने वो जो 3 स्टेट्स बनाई वो कौन कौन सी थी, और उसके बाद जो है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या थी, वो लिटरेचर किस तरह का प्रोड्यूस कर रहे थे, और उनकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। इसके बाद वो प्रोज किस तरह का लिख रहे थे, और उस टाइम स्पैन में जो पोएट्स थे वो कौन थे, और जो प्रोज राइटर थे वो कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें से अगर कभी सवाल पूछा जाए तो बीड के हवाले से मैंने आपको बताया सवाल पूछा जा चुका है, सेनेवुल्फ कैडमन के हवाले से सवाल पूछा जा चुका है, या बेवुल्फ पोएम के हवाले से सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। तो होप सो बेटे आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक और बात मैं आपको बता दूं बेटे कि सारी डिटेल्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि लेक्चर के अंदर हम सारी डिटेल्स को डिस्कस कर सके। सो इसलिए लेक्चर के अंदर जो है वो सिर्फ क्रक्स को डिस्कस किया जाता है। बाकी अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए हो, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेक्चर की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश की, एसएसटी इंग्लिश की, तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और सेशन ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।